दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र कौशल टुडे हरियाणा पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जब से इनेलो की कमान अभय चौटाला ने संभाली है और सुप्रीमो बने हैं, तो कहीं ना कहीं धरातल पर अभय चौटाला के प्रति और उनके संघर्ष के प्रति लोगों की जो भावनाएं हैं ग्राउंड जीरो पर वो बदलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और आने वाले भविष्य को देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इनेलो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है। एक जमीनी स्तर से अगर किसानी तबके की अगर हम बात करें, तो जो जन आधार इनेलो से चला गया था, कहीं बिखर गया था, पर अभय चौटाला के सुप्रीमो बनने के बाद और अर्जुन चौटाला और कर्ण चौटाला या सुनैना चौटाला की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से वो जमीनी स्तर पर संघर्षरत हैं, तो कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। और उसी का परिणाम है कि आज हम एक ऐसे परिवार में पहुंचे हैं जो जबरदस्त तरीके से एक चौटाला साहब की नीतियों पर एक मोहर लगाता रहा है। और अगर युवा पीढ़ी की बात करें, तो युवाओं में अभय चौटाला को लेकर के क्या एक अंदाज नजर आ रहा है। तो ऐसे में परिवार है हमारे साथ गांव धनौरी से, तो बात करना चाहेंगे कि हमेशा बुजुर्गों से ही चौटाला साहब के साथ इनका एक पूर्वजों का रिश्ता रहा है, पर आज युवा पीढ़ी इनेलो को लेकर के क्या बोलना चाहती है, बात करना चाहेंगे। अभी हमारे साथ हैं युवा साथी और बहन है, बच्चे छोटे हैं, तो इनसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब राम राम। सर नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब? जी गुरनील नाम है मेरा। गुरनील जी हाँ। तो गुरनील भाई, जब लोग यहाँ से निकलते हैं और हरा झंडा कोठी पर नजर आता है, तो लोग आते जाते टोकते हैं कि अभी भी क्या भाई इनेलो के हवा में पड़े हो और अभी भी आपका मोह भंग नहीं हुआ क्या इनेलो से, क्या कहना चाहोगे आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले टुडे हरियाणा चैनल को मेरा और जो दर्शक उनको मेरा प्रणाम जी। तो जैसे आपने पूछा भाई, जैसे ना ऑन रोड जो लोग आते हैं उनका क्या व्यू है, क्या बोलते हैं, तो हमें फक्र होता है। जैसे ना लोग आते हैं, देखते हैं भाई हाँ अभी भी छत के ऊपर हरा झंडा ज्यों की त्यों लहरा रहा है, तो बहुत बार आते हैं, बहुत से अच्छे व्यू ही आते हैं। जैसे हम देखते हैं, बोल के जाते हैं कि हाँ बहुत शान, मतलब ये शान बनी हुई है झंडा मकान के ऊपर। गुरनील, अगर हम बात करें, धनौरी गांव की बहुत बड़ा गांव है और कहीं ना कहीं चौटाला साहब का गढ़ भी रहा है। और मुख्यमंत्री जब बने चौटाला साहब, तो धनौरी गांव का बड़ा रोल रहा है। लेकिन पूरे गांव में अगर कहीं पे निगाहें टिकती हैं, तो आपकी कोठी पे हरे झंडे को देख करके टिकती हैं। तो इसके पीछे आपका जो पूर्वजों का जो प्यार है, एक विश्वास इनेलो पार्टी पे चौधरी देवीलाल से रहा, तो इसके पीछे आप तो क्योंकि अब तीसरी चौथी पीढ़ी में आ गए हैं, तो अभी आप किस रूप में देख रहे हैं एक इनेलो पार्टी को और अभय चौटाला को? जी बिल्कुल, जैसे पूर्वज हमारे चौधरी ताऊ देवीलाल के समय से जुड़े हुए हैं जी। और बिल्कुल मेहनत के साथ उनके लगे, और उन्होंने जैसे मेहनत का मूल भी पाया है। बिल्कुल गांव में बात जैसे आते थे, डोर टू डोर प्रोग्राम होता, चौटाला साहब आते थे, गांव की पूरे इलाके की जो समस्या होती थी उसको सोल्व करते थे। बहुत सी उन्होंने फैसिलिटी गांव में दी हैं। तो जैसे ना अब अभय चौटाला जी हैं, तो अभी लोगों का उनके प्रति वही प्रेम है, वही प्यार है। जो भी प्रोग्राम होते हैं बढ़ चढ़ के लोग आते हैं, वोट भी उनको दे रहे हैं, साथ में एकजुट हैं अभी भी। तो शादी कहाँ हुई है गुरनील? जी मैं फ्रैन गांव में मेरी शादी हुई। फ्रैन गांव में हुई है? जी हाँ। तो वाइफ साथ में है? जी हाँ। लेकिन फ्रैन गांव भी नरवाना हल्के का गांव है, तो धनौरी भी नरवाना हल्के का गांव है। तो ऐसे में बात करना चाहेंगे जरा इनसे, एक बार माइक देना। नमस्कार सर। नमस्कार बेटे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम काजल है। काजल? हाँ जी सर। तो काजल, आपका भी गांव जो है ना नरवाना हल्के का रहा है, तो कहीं ना कहीं चौटाला साहब के या उनको चेहरों को देखा है। अभय चौटाला की बात करें, अर्जुन चौटाला, कर्ण चौटाला, सुनैना, कभी मौका मिला बात करने का? सर वैसे मौका तो नहीं मिला बात करने का, बट स्टार्टिंग से ही हमारा परिवार भी जो है चौटाला का इनेलो के ही पक्ष में है। अच्छा। हम स्टार्टिंग से उन्हीं के वोट देते हैं। उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है।
अच्छा, जब सुनैना चौटाला का भाषण सुनते हैं तो क्या लगता है एक महिला होने के नाते कि उनकी जो उनका जो भाषण है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को जोड़ने की ताकत है? हाँ सर, सुना है उनका भाषण काफ़ी बार और मुझे लगता है कि जैसे वो बोलती है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, समाज में अपनी पहल करनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से तो महिलाओं को भी हर पक्ष में मौका मिलता है अपने स्टेप आगे बढ़ाने का, काम करने का और एनवायरनमेंट को समझने का। अभी जो जब से अभय चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद कमान संभाली अभय चौटाला ने, तो कितना विश्वास लगता है कि अभय चौटाला के बारे में? वैसे तो बात कही जाती है कि 100 चोट सुनार की एक लोहार की। हाँ जी सर। क्या आप भी अभय चौटाला की बात में वजन देखते हैं? यस सर, हम बिल्कुल देखते हैं। ये तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हम देखते हैं कि जो पिछली पीढ़ी थी हमारी, वो जिस तरह से चौटाला के पक्ष में थी, तो आजकल के युवा थोड़ा-सा वो कर रहे हैं कि अभय के साथ लगे हैं कि किसी और पार्टी में जाएँ। लेकिन हमें लगता है कि अभय चौटाला की पार्टी के साथ जाने में वज़न है। जिस हिसाब से किसानों के अगर मुद्दों की बात करें, अभय चौटाला ने एक सीट होते हुए भी विधानसभा में धुआंधार बैटिंग की और कहीं ना कहीं दबदबा बनाए रखा, एक एमएलए होते हुए भी। हाँ जी सर। तो क्या अर्जुन चौटाला और कर्ण चौटाला, अर्जुन तो अभी एमएलए विधानसभा में है ही है, तो क्या उनकी तरह कोई विधानसभा में अपना दबदबा बना पाएंगे, जैसे अर्जुन चौटाला भी किसानों के मुद्दों को उठाते रहे हैं जबरदस्त? जी सर, मुझे लगता है कि हम अभय चौटाला और जो इनकी पार्टी के साथ चलते रहे तो एक टाइम पे जिस तरह से चौटाला जी ने अपने टाइम में दबदबा बनाया था, उसी तरह ये पार्टी भी आगे अर्जुन है जो हमारे अभय चौटाला है, वो भी ऐसे ही दबदबा बनाएँगे। तो अभी 20 साल हो गए इनेलो को सत्ता से बाहर हुए, बीच में कांग्रेस आ गई, फिर बीजेपी आ गई, अभी भी बीजेपी की सरकार चल रही है। तो क्या उम्मीद लगती है कि आने वाले जो समय है तो उसमें अभय चौटाला एक मेहनत से इस पार्टी को खड़ा करने में कामयाब होंगे? हाँ सर, बिल्कुल लगता है अगर हमारे युवा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और अभय चौटाला है, जो हमारे अर्जुन चौटाला है, वो ऐसे ही लोगों को अगर अवसर दें आगे बढ़ने का, लोगों के लिए कुछ करें, तो धक्के से ही लोग जो है उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनके हो सकता है कि उनका ऐसे ही चौटाला जी की तरह दबदबा बना रहे। तो इनेलो पार्टी में जैसे आप युवा हैं, महिलाएं हैं, जो युवा महिलाएं हैं, उनका भी क्या रुझान नारी शक्ति का, महिला शक्ति का इनेलो पार्टी में विश्वास नजर आ रहा है? जैसे आप महिलाओं से मिलती हैं, पार्टी के बारे में कोई अच्छा लगता है कि भाई आने वाले समय में जो इनेलो पार्टी है वो मजबूत बनेगी? हाँ महिलाओं का सर। क्या रुख लगता है आपको? हाँ सर, बिल्कुल लगता है जिस तरह से हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं हमारी इनेलो पार्टी के बारे में, चौटाला जी के बारे में, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर महिलाएँ मिलकर इस पार्टी को आगे बढ़ाएँ और विश्वास बनाएँ कि उन्हें भी रोज़गार के अवसर मिले, आगे बढ़ने के अवसर मिले, तो दोबारा से इस पार्टी का दबदबा बन सकता है। अभय चौटाला के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं उनके लगता है कि भविष्य अच्छा हो, उनकी मेहनत रंग लाए, तो अभय के लिए क्या शब्द बोलना चाहेंगे आप? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वो ऐसे ही लोगों को रोज़गार क्या? हम्म। वो तो बहुत ही बढ़िया वाले नेता है और लोग जैसे उनसे डिमांड कर रहे हैं और उनसे उम्मीद लगा रखी है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में वो लोगों की उम्मीदों को ज़रूर पूरा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों आप देखिए, कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो से और जमीनी स्तर से हमने प्रयास किया है, एक आम लोगों से और युवा शक्ति से, चाहे नारी शक्ति की बात करें तो युवा महिलाओं से बात करने का प्रयास किया है कि अभय चौटाला को, जो ग्रामीण अंचल के युवा हैं, चाहे लड़कियों की बात करें, बहुओं की बात करें और या फिर युवाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं अभय चौटाला के प्रति एक विश्वास, अटल विश्वास पैदा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि भविष्य में ऊंट किस करवट बैठेगा और अभय चौटाला कितने कामयाब हो पाएंगे। लेकिन विचारों से लग रहा है कि आने वाले समय में जो इनेलो का भविष्य है और जो खिसका हुआ जनाधार था, फिर से इनेलो के पक्ष की हवा चलेगी और आने वाला जो समय होगा मजबूती के साथ इनेलो अपने आप को फिर मजबूत कर पाएगी अभय चौटाला के नेतृत्व में, मानना है आज के युवाओं का, चाहे महिलाओं की बात करें या युवा साथियों की बात करें। दोस्तों फिर मिलूंगा आपको किसी नई खबर के साथ और नए लोगों से मुलाकात करके। तो बने रहिए टुडे हरियाणा पर राजेंद्र कौशल के साथ।
जय हिंद, जय हरियाणा।